आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। विधानसभा गेट पर हुए आलू कांड के खुलासे ने किसानों के दर्द हरे कर दिए हैं। कन्नौज के किसानों ने सरकार की त्वरित कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आलू की बर्बादी पर कर्ज से दबे किसानों का कहना है कि सरकार ने जिस तेजी से आलू फेंकने वालों को पकड़ा है, उतनी ही तेजी से हमारे आंसू भी पोंछती तो क्या बात होती। जिस अंकित को सपा नेता कहकर सरकार आलू कांड में अभियुक्त बना रही है, उसका कई कुंतल आलू मंडी में भेंट चढ़ गया। सरकार के रवैये से मायूस किसानों का कहना है कि अगर सरकार आलू फेंकने के राजनीतिक मायनों को हटाकर कुछ उनके लिए करे तो ज्यादा बेहतर होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी हुई। देखा जाए क्या वो किसान के बेटे नहीं हैं? जिनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं क्या वो किसान के बेटे नहीं? सांसद और विधानसभा में बैठे लोग भी 80% किसानों के बेटे हैं, किसानों से जुड़े लोग हैं। तो क्या कोई नेता ने अगर ऐसा किया है जैसा उनका कहना है, आरोप लगा रहे हैं, तो क्या नेता किसान नहीं हो सकता है? उसकी समस्या नहीं हो सकती है? मैं किसान का बेटा नहीं हो सकता हूं? मैं आलू से पीड़ित नहीं हो सकता हूं? सरकार अपने बचाव में और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है, जिसे समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और वो कितनी भी जुर्म जाति कर लें, लेकिन समाजवादी पार्टी किसानों मजदूरों की बात उठाती रहेगी। फतेहपुर जिले में समरसता दिवस के मौके पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शिरकत करने पहुंचे। साथ ही जिला प्रभारी मंत्री सत्यदेव पचौरी, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, कारागार मंत्री जय कुमार जैकी, राज्य मंत्री धुन्नी सिंह समेत केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रही। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आलू किसानों के लिए सरकार द्वारा 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जल्द ही किसानों की समस्या का निस्तारण होगा। हाई स्कूल और इंटर में जिन बच्चों ने 10 काम, जिन्होंने सबसे ज्यादा नंबर लाने का काम किया था, इंटर के 10, हाई स्कूल के 10, उन बच्चों के गांवों के लिए हमने अलग से उनके बच्चों के नाम से उन गांवों की सड़कों को बनाने की घोषणा की है और उसके लिए कल पैसा निर्गत करके उसका जियो जारी कर दिया। फैजाबाद पहुंचे प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा ने उत्तर प्रदेश में फिल्म पद्मावती की रिलीजिंग पर कहा कि सरकार पहले ही अपनी मंशा स्पष्ट कर चुकी है कि किसी की भी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। हमारी ऐतिहासिक धरोहर या फिर ऐतिहासिक पुरुष जो हमारी प्रेरणा के केंद्र हैं, उनके प्रेरणा के मानक बिंदुओं से धन के लालच में छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। एक तरफ जहां बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं योगी सरकार के अधिकारी मायावती के होर्डिंग्स पर हथौड़ा चला रहे हैं। मुरादाबाद में अधिकारियों ने मायावती के होर्डिंग्स को तोड़ दिया, जिसके बाद बसपा के लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली। सीतापुर की तहसील माहौली में कंबल वितरण के दौरान बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी और बीजेपी के सांसद रेखा वर्मा के बीच झड़प हो गई। मामला इतना गर्मा गया कि सांसद रेखा वर्मा ने विधायक जी पर चप्पल निकाल ली, जिसके बाद विधायक और उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। बीजेपी के दोनों नेताओं में जमकर लात घूंसे चले, जो लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में पेड़ से प्रेमी युगल का शव लटकते मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है मृतक प्रेमी 3 बच्चों का पिता था, जबकि प्रेमिका अविवाहिता थी। कुछ दिन पहले दोनों दिल्ली चले गए थे, जहां इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस के हाथ मैरिज सर्टिफिकेट लगे हैं। एक तरफ जहां ग्रामीण पूरे मामले को ऑनर किलिंग से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं पुलिस जाँच में जुटी है। मथुरा के सैन्य क्षेत्र में बीती 4 जनवरी को हुई 3 लाख रुपए की घुंघरू लूट कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपी लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूटी गई 10 किलो चांदी के घुंघरू समेत हथियार और बाइक बरामद की है। यूपी के सीमावर्ती राज्य से शराब की तस्करी जोरों पर चल रही है। मथुरा में मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। पंजाब मार्का की अवैध शराब ट्रक में भरकर लाई जा रही थी। आबकारी टीम ने घेराबंदी कर थाना फरा क्षेत्र स्थित NH2 टोल प्लाजा से अवैध शराब की खेप को पकड़ लिया, जबकि ट्रक ड्राइवर और शराब तस्कर भागने में कामयाब रहे।
मोगा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मेन बाजार में एक ही चोर ने 3 दुकानों में सेंध लगा दी और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर यहां से करीब 2 लाख की नकदी लेकर फरार हो गया। चोर 2 दुकानों में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, लेकिन एक दुकान के अंदर घुसते ही उसने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा के तार निकाल दिए। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कागजों पर तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसमें शासन प्रशासन की ना तो नजर जाती है और ना ही वो आवेदनों का निराकरण करना चाहते हैं। ऐसा ही एक मामला पथरिया विधानसभा के बेलखेड़ी गांव के स्कूल का है, जहां पर शासन से गुहार लगाने के बाद भी जब स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं बनी तो प्राचार्य, शिक्षकों और बच्चों ने श्रमदान करके सड़क निर्माण कर दी। दमोह की हाटा नगर पालिका बस स्टैंड स्थित मंच पर अनशन पर बैठे कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र हजारी और उनके बेटे अनुराग वर्धन पूजिल ने बाजार बंद करने का आग्रह किया था, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर नोकझोंक और हाथापाई हुई। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और दोनों गुटों को थाने लाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। टहाणुपारा नाका बीच पर नाव समुद्र में पलटने से 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। नाव में कुल 40 बच्चे सवार थे, जिसमें से एक बच्ची अभी भी लापता बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेते वक्त नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। फिलहाल रेस्क्यू करके बचाए गए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 8 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया।